हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में मैंने अर्थ को छोड़ दिया था, क्योंकि अर्थ हमें बहुत डिटेल में पढ़ना था, है ना। तो आज हम अपने पृथ्वी अर्थ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये उसका होता है इक्वेटर लाइन। ये उसका क्या है? इक्वेटर लाइन। जो बीचों बीच से अगर जो भी लाइन जाता हो वो हमारा हमारा कहलाता है इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री पर। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, बहुत थोड़ा सा बड़े में बना लेता हूँ, है ना। तो देखिए, ये हमारा अर्थ है। ये इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, है ना। तो उससे पहले हम ये जानना है अर्थ के बारे में कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, 70.8% यहाँ पे क्या है? वाटर। सेकंड पॉइंट, 29.2% लैंड है। वो भी इस 29.2% लैंड में से कितने ही आपके माउंटेन्स हैं, कितने जगह पे आपके फॉरेस्ट है, मतलब रहने के लायक और भी कम स्पेस है। मगर चूंकि लैंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 29.2% हमारे पास क्या है? लैंड है। ठीक है। अब देखिए, और ये 70.8% वाटर में से 1% वाटर ही सिर्फ हम लोग ड्रिंक करने के लायक है ना। वो भी उतने साल से हम सिर्फ वही पी रहे हैं। चलिए, और अगर देखा जाए इसमें, तो अर्थ को हम लोग दो स्फीयर में बांटते हैं। ये जो इक्वेटर लाइन जो है, अर्थ को दो स्फीयर में डिवाइड करता है। सबसे पहला स्फीयर जो कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नीचे वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। अब ये देखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 60% आपका लैंड है। अब ये कहने का क्या मतलब हुआ वो मैं समझा रहा हूं। 40% ही वाटर है। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसमें आपका 60% लैंड और 40% वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा इंडिया इक्वेटर के थोड़ा ऊपर है, तो ये यहाँ पे हमारा इंडिया ये लैंड फॉर्म में है। अमेरिका वगैरह हो गया है, या बहुत अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सब ज्यादातर जो लैंड जो है वो हमारे नॉर्थ बेल्ट में है। और साउथ बेल्ट में अगर देखा है, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में देखा है, तो रिस्पेक्टिवली थोड़े कम लैंड है। तो साउथ में कितने लैंड है? तो 19% ही लैंड है और 81% वाटर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अर्थ के बारे में, है ना। और इसमें और अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ ना। ये देखिए, ये अगर हमारा अर्थ है, ये अगर हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ का दो रोटेशन है। एक तो ये अपने एक्सिस पर खुद ही घूमता रहता है, जो हमारा कहलाता है रोटेशन। और एक ये सन के चारों तरफ घूमता है। ये इसका स्टार इसके जब चारों ओर घूमेगा, है ना, ये अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रहा है, रोटेशन कर ही रहा है। उसके अलावा ये सन के भी चारों ओर मूवमेंट करता रहता है ना। ये हो गया। ये ये कहलाता है रेवोल्यूशन। ये क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन। अब जब अपने एक्सिस पे घूम रहा हो तो वो रोटेशन, और जब पूरे सन की परिक्रमा कर रहा हो उस टाइम रेवोल्यूशन। तो रोटेशन जो करता है तो वो 24 आवर में रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। मतलब कहने का ये मतलब है, जब अर्थ पर डे और नाइट कैसे होता है, तो वो होता है रोटेशन के कारण। सीजन चेंज कैसे होता है, जैसे अभी ठंड गर्म जो भी सीजन वगैरह हो, वो सीजन चेंज होता है रेवोल्यूशन की वजह से। यहां तक क्लियर है? अब इसी के दौरान, अच्छा, ये जो इसका पूरा रोटेशन, ये जो पाथ जो है जिसपे ये रोटेशन क्या है कर रहा है, इससे बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, क्लियर है ये? इससे बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ये दिख रहा है, ये यहाँ पर दूरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको
और अच्छे से कवर अप करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, यहाँ पे हमारा ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो ये ऐसे ही मूवमेंट करता हुआ, इसी प्रकार से मूवमेंट करता हुआ ये साल भर में ये इतना मूवमेंट कर लेता है। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जब अर्थ सन के पास हो, निकट हो, राउंड करने के दौरान, चूंकि इलिप्टिकल पाथ में सन अर्थ थोड़ा सा टिल्ट भी है, सन की ओर थोड़ा सा टिल्ट, अपने एक्सिस में थोड़ा सा टिल्ट है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये बहुत सारा फिजिकल चेंजेस वगैरह होने लगते हैं अर्थ में, वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल ये समझिए, अर्थ जो सबसे सन के सबसे पास जब पहुंचता है उस स्टेज को बोला जाता है पेरिहेलियन। पेरिहेलियन। और सबसे दूर की स्थिति जो होती है वो कहलाता है एपिहेलियन। एपिहेलियन, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पास में जब होता है तो अर्थ से पृथ्वी सन से कितना दूर होता है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। और जब सबसे दूर होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर अर्थ सन से दूर रहता है। अगर एवरेज डिस्टेंस देखा जाए सन और अर्थ के बीच में, अगर एवरेज डिस्टेंस देखा जाए, एवरेज डिस्टेंस का बात किया जाए 15 करोड़ किलोमीटर, ये एवरेज डिस्टेंस है। क्लियर है? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सन अर्थ सन के सबसे करीब कब होता है, स्थिति क्या कहलाती है, पेरिहेलियन। सबसे दूर की स्थिति क्या कहलाती है, एपिहेलियन। और ये सन सबसे निकट कब आता है, तो ये भी याद रखिएगा, अर्थ सन के सबसे निकट जब आएगा तो वो 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होगा, सबसे दूर होगा 4 जुलाई को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पेरिहेलियन सबसे करीब कब होता है, तो 3 जनवरी को। सबसे दूर कब होगा, 4 जुलाई को। क्लियर है यहां तक? और अगर थोड़ा सा इसमें देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा अर्थ, ये सन, ये सन है। तो सन का जो लाइट है वो ध्यान रखिए, ये चीज देखिए, ये यहां पर ये इक्वेटर, और इसके जस्ट ऊपर वाला लाइन ये कहलाता है कैंसर लाइन। हिंदी में बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जस्ट इसके नीचे ये जो है, ये होता है कैप्रिकॉर्न लाइन। कैप्रिकॉर्न लाइन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मकर रेखा। अच्छा, मैंने उसका हिंदी, एपिहेलियन और पेरिहेलियन का हिंदी नहीं बताया ना। देखिए, पेरिहेलियन को बोला जाता है उपसौर, उपसौर। और एपिहेलियन को बोला जाता है अपसौर। ये तो ये देखिए, तो ये सन अर्थ का हम लोग ऐसे, ये कोई परफेक्ट लाइन है, ये हमारा इमेजिनरी लाइन है। कैंसर लाइन, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया कि इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ नहीं कि वहां से लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेटर जो हमारा वो है 0 डिग्री पर, कैंसर लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और कैप्रिकॉर्न लाइन है 23.5 डिग्री साउथ में। अब ये सन जो है वो जब मूवमेंट करेगा ना, तो इस कैंसर लाइन के कभी दूर नहीं, ऊपर नहीं जाता, और इस कैप्रिकॉर्न लाइन के कभी नीचे नहीं जाता है। हमेशा ये इसी लाइन पर मूवमेंट करता रहेगा, करता रहेगा। अब देखिए, चूंकि हमारा इंडिया प्यारा भारत जो है वो यहाँ पे है, ठीक है,
तो ये देखिए, जब सन नीचे की ओर आएगा, ये नीचे वाले एरिया में जब आएगा, देखिए अर्थ से हमारे इंडिया से थोड़ा दूर हो गया, तो इस स्थिति में विंटर सीजन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये ऊपर की ओर आएगा तो डायरेक्ट हम लोग के इंडिया के ऊपर इसका लाइट पड़ेगा, तो उस स्थिति में ये समर सीजन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद अगर और देखा जाए तो इसीलिए जब हम लोग 14 जनवरी को क्या बोला जाता है, मकर संक्रांति, और ऐसा माना भी जाता है कि इस दिन के बाद से थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो जाता है। तो रीजन यही है। देखिए चूंकि ये कैप्रिकॉर्न लाइन है, मकर रेखा, तो यहाँ पर ये जब यहाँ उठ चलना स्टार्ट होता है तो जनवरी में चलना यहाँ से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है सन का, तो इसलिए धीरे धीरे गर्मी आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति। तो आई थिंक इतना अर्थ के बारे में क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बेसिकली सोलर सिस्टम में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अर्थ के बारे में, अर्थ के हम लोग इंडिया के बारे में, और बाकी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल वगैरह में तो जानेंगे, मगर सोलर सिस्टम में इतना मोर देन इनफ है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पॉइंट है, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा, विलियम हार्सेल। विलियम हार्सेल। यूरेनस प्लैनेट मतलब अरुण की खोज, ध्यान रखिए। अच्छा, बोला जाए ये सोता हुआ ग्रह किससे कहा जाता है? यूरेनस के बारे में और दूसरा पॉइंट, सोता हुआ ग्रह मतलब लेटा हुआ ग्रह, सोता हुआ ग्रह मतलब ये थोड़ा झुका, बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे सोता हुआ ग्रह भी बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा यूरेनस के बारे में, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है, ये घूमता कैसा है? पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून के बारे में अगर बात किया जाए तो ये सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो नेपच्यून है। इसकी खोज कौन किए थे? जॉन गैल। जॉन गैल। इसका कलर कैसा है? तो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ सब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मीथेन गैस पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। ठीक है, और आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैटर्न के बारे में, थोड़ा सा और कुछ फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं। तो इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह मतलब सैटेलाइट है सैटर्न का। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये पानी की सतह पर इतना इसका डेंसिटी लो होता है सैटर्न का कि पानी की सतह पर तैर सकता है। पानी की सतह पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि पानी की सतह पर कौन ऐसा प्लैनेट है जो कि तैर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिएगा। और इससे रिंग्ड प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर रिंग बना होता है, इसलिए इसे रिंग्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगर और तो जनरली इसमें कुछ याद करने लायक नहीं, बाकी सब कुछ तो मैंने बता दिया है ना। हाँ, बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया है। तो सोलर सिस्टम में हमें इतना ही पढ़ना है, तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। सोलर सिस्टम आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशंस मैं लेकर आता रहूँगा ज्योग्राफी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, और सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए, जनरल कॉम्पिटिशन, सिविल सर्विसेज सभी के लिए। और इसके बाद इसमें डेप्थ में भी मैं पढ़ाऊंगा जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो।